उनके पिताजी भी आए हुए हैं, प्लीज़ वो भी आएँ, क्योंकि उनसे भी मैं रोज़ मिलता था, रोज़ मेरी मुलाकात है, एक बार हाल चाल पूछ लेता था कि कैसा चल रहा है बिटिया, कैसा चल रहा है। आज देखिए यहाँ खड़ी है, बहुत मेहनत किया उनके पिताजी ने, इन्होंने, नाम है राशि, बहुत प्यारा नाम है, बहुत अच्छा काम किया राशि ने। और उनके पिताजी भी आए हुए हैं। आ जाइए आप, आ जाइए मेरे बगल में, आ जाइए आप, आ जाइए। डेली लेके आते थे बिटिया को, बैठे रहते थे, वो पढ़ती थी। अब मुझे तो उम्मीद है कि बिटिया इनको कभी नहीं भूलेगी, अगर भूलेगी तो मुझको याद दिलाएगी, मैं ही डांट लगाऊंगा इनको, है ना। और पानी पीना है आपको? पानी, हाँ। कहाँ के रहने वाली हैं बेटा आप? सर यहीं प्रयागराज के हैं, शिवकुटी तेलियागंज। प्रयागराज शिवकुटी तेलियरगंज के रहने वाली हैं। पापा क्या करते हैं? सर गवर्नमेंट जॉब में, सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग में पापा हैं, पापा यहाँ खुद हैं, भी मैं बात करवाऊंगा पापा से भी। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ हैं। कैसे आप पांडे क्लास को जाने की, पांडे क्लास की तैयारी करी हमको? सर मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, एक्चुअली जो कोचिंग करने के पहले मैं जो ट्यूशन करती थी, उन सर ने कहा था कि अगर फिज़िक्स 12th के लिए ही मैं बेसिकली आई थी, उन्होंने कहा था कि फ़िज़िक्स एस.सी. पांडे सर की बहुत अच्छी है, तो पांडे क्लासेस जाओ और बाकी सब्जेक्ट को भी देख लो, तो वहीं पे मैं। बिल्कुल, पांडे सर फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, जैसा कि इनको जिससे ट्यूशन पढ़ी थी उन्होंने बताया। और फिर आई, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई, इसके लिए मैं बड़ा उनको भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा था और सब्जेक्ट देख लीजिएगा। हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे चलते हैं, मैथ्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो हमारे यहाँ जब भी आइए तो पूरे सब्जेक्ट, अगर आप एक सब्जेक्ट लेकर आते हैं तो ट्रायल ज़रूर कर लें, आपको अच्छा लगेगा। चलिए और बताइए कि कैसे कैसे मदद हुई हम लोगों ने किया, टीचर ने किया आपकी, और फिर यहाँ तक पहुँचे। आगे हम उम्मीद करते हैं कि आप एडवांस भी बीट करेंगी और पापा का नाम रोशन करेंगी। सर यहाँ के सारे टीचर्स आपको बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं, डाउट सॉल्व करने में, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लगाते हैं, PYQ सॉल्व कराते हैं, और यहाँ की टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं रेगुलरली टेस्ट भी देती थी और मैं कंसिस्टेंटली रोज़ आती थी, और मैंने गैप बहुत कम करते थे। तो नहीं, वो तो मैं देखता था, क्योंकि तभी तो मैं पूछ लेता था, जब मैं मिलता था तब पूछ लेता था। हाँ, देखिए एक चीज़ उन्होंने बताया कि ये गैप नहीं करती थी, बहुत कम लगाया, लेकिन ये गैप करती ही नहीं थी, रेगुलर थी। सफलता के लिए रेगुलर होना ज़रूरी है। तो चलिए आप भी थोड़ा बताएं अपने बिटिया के बारे में। आपने तो बड़ी मेहनत की। जी हमने बहुत मेहनत की, अब इनको बराबर पहुंचाते थे और शाम को ले लेते थे। हाँ सही बात है, ये तभी तो मुझे याद है ना, तभी तो इनको बुलाया मैंने। रोज का छोड़ना ले आना जो है, मैं तो कभी एक साल तक थे, कंफ्यूज थे कि तुम्हारा बायो क्लास कोचिंग नहीं, स्कूल भी रोज छोड़ते थे, रोज कोचिंग, हाँ स्कूल कोचिंग दोनों, अपना ऑफिस भी करते थे। अब तो इसने आपका वो तो सपना तो पूरा ही कर दिया है। जी सर, एडवांस अच्छा कर जाए जी सर, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सबका आशीर्वाद रहेगा तो हो जाएगा साहब। बिल्कुल। चलिए मैं पांडे सर से कहूँगा कि भाई जब मेरी इतनी प्यारी बिटिया है तो पांडे सर की तो बहुत दुलारी होगी, क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो पांडे सर बताएं प्लीज़। देखिए ये तो बहुत रेगुलर स्टूडेंट और संस्कार से पूरी तरह से, हमारे जो भारतीय संस्कार है, भारतीय परंपरा है, उसके हिसाब से ही अपना क्लास में आना जाना, पढ़ना। और इसके पढ़ाई में जैसा कि सबका रोल होता है, लेकिन पापा जी खड़े हैं। मैं देखता था कि 4 घंटे का इसी क्लास है तो 4 घंटे वो रहते हैं, और अभी मुझे पता चला कि स्कूल भी लिवा के जाते थे। तो फिर एक जो पिताजी होते हैं वो इतना सारा कुछ अपनी बेटी को लेकर आते हैं जाते हैं, तो ये सब चीज़ कैसे लोग जानेंगे। और इनका इतना सारा कुछ, इतना इसके ऊपर प्राउड है, इतना विश्वास था कि ये अच्छा करेगी। मन में जब खुशी होती है ना, तभी मन करता है कि काम करूं। इसका मतलब ये ऐसा करती होगी, घर पे पढ़ती होगी, मेहनत करती होगी, इसलिए घर के सभी लोगों को लगता है कि चलो करो करो, सब कोई थकान नहीं है, कुछ नहीं है। पानी बरसता है, आंधी तूफान आता है, फिर भी लिवा के आना, फिर लिवा के जाना, फिर बैठे रहना, और इसके बाद ड्यूटी भी करना और घर की जिम्मेदारी भी संभालना। तो आज यहाँ तक जो पहुँचाए हैं इनके पिताजी को, मैं मेरे अंदर कितने शब्द हैं मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि
पिताजी ऐसे ही होना चाहिए। और उस पिताजी की ये बेटी को भी कुछ ऐसा ही करना होगा कि उसके पिताजी की जो इतनी सारी अरमान, इतना सारा रोज़ आना जाना, बहुत सारा चीज़ें, उसे पूरे देश को पता चले। और उस देश को पता चलने के लिए और तुम्हें मेहनत करना है, और तपस्या करनी है, और अपने को मजबूत बनाना है कि इतने भारतवासी, इतने लोगों की लोड को ले पाओ और उनको आगे बढ़ाओ, और इस चीज़ को सिद्ध करो, सब जगह सिद्ध करो कि अगर मन में कोई चीज़ है, अरमान है, तो उसे पूरा किया जाता है और उसको पूरा करना ही है। और अपने पिताजी का जो ये अभी आपने भी बोला कि घर भी, स्कूल भी लिवा के जाते थे, यहाँ भी लिवा के आते थे, इसे बताना है और कैसे बताना है हम काबिल हो जाएं। तो तुमने 12th में ही अच्छा किया है, इसने 12th में अच्छा किया, बहुत अच्छी परसेंटाइल है और बहुत बढ़िया रैंक है। एडवांस में बहुत अच्छा करना है, इतना अच्छा करना है, इतना ज़्यादा नंबर ले आना है कि एक कहानी बन जाए AIR 1 की तरफ जाने की। और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेहनत करोगी, तुम्हारा इतना डेडिकेशन है, तुम कुछ भी कर सकती हो, जो तुम सोच लोगे वो हो जाएगा। मैंने देखा है, बहुत लगातार इम्प्रूवमेंट देखा है, बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट देखा है, नंबरों में बहुत तेज़ी से बढ़ाई देखा है, और कंसंट्रेशन इतना अच्छा रहता है कि कुछ भी मन में नहीं आता, बस सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। और इनके पिताजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपकी वजह से हमें भी ये सौभाग्य मिला कि मैं इसका टीचर बना। ये मेरे जीवन का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इसका टीचर बना, और ये अच्छा करेगी, और ये मेरे जीवन की इससे अच्छी क्या खुशी हो सकती है। तो अब बाकी बातें थोड़ा ही करेंगे, एडवांस के लिए भी छोड़ दिया जाए, और एडवांस में बहुत अच्छा करेगी। और फिर पापा इतने खुश हैं कि हम आपको क्या बताएं, एडवांस के दिन ही पता चलेगा कितने खुश हैं। हम लोग भी खुश हैं। थैंक यू। एडवांस में भी चाहेंगे कि अच्छा करो।